बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया की बिन शैतान की सरकार के खिलाफ सऊदी अरब के अंदर बगावत की एक बड़ी आग भड़क चुकी है। सऊदी अरेबिया की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये हैशटैग चल रहा है जिसका मतलब है फ्री मास्क मूवमेंट। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये मूवमेंट काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब चर्चा में ये इसलिए आया है क्योंकि सऊदी के कई सारे बल्कि सैकड़ों की तादाद में नौजवान मास्क पहनकर वीडियो मैसेज के जरिए मोहम्मद बिन सलमान की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका विजन एकदम क्लियर और साफ है, सऊदी के अंदर इस्लामिक वैल्यूज को बचाना, जिसको रोज मोहम्मद बिन सलमान की सरकार एक एक करके कुचल रही है। सऊदी के अंदर बेहयाई, बेशर्मी, इमोरलिटी, एल्कोहलिक जैसी चीज़ों को जो आम किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ना, इसके अलावा हक के लिए लड़ने वालों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, यानी दुनिया भर में जो जुल्म और ज्यादती मुसलमानों पर हो रही है, खासकर फ़लस्तीन में, उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान की सरकार एक्शन लेती है, या जेलों में डाल देती है या एग्जीक्यूट करवा देती है। उन जैसे लोगों के लिए लड़ना अब चर्चा और ज्यादा इसलिए होने लगी है क्योंकि इस मूवमेंट के एक स्पोक्स पर्सन जिसका नाम बताया गया कसाब, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। और इसी वीडियो के अंदर क्योंकि अरेबिक में बोल रहा है तो सारी चीजें तो समझ में नहीं आएंगी, जिनको अरेबिक आती है उनको आ जाए शायद, मगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अरब के ही हैं उन्होंने ये दावा किया है कि इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है जिसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान की सरकार की नींद हराम हो चुकी है। सऊदी अरब के अंदर एक तरीके का हाहाकार मच चुका है। अरेबिक सोशल मीडिया पर हैशटैग ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के समर्थक जो नंगई और बेहयाई को पसंद करते हैं वो डिफेंड करने में लगे हुए हैं, और जो मोरालिटी, मोडेस्टी, इस्लामिक वैल्यूज को वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो इन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अपने अनाउंसमेंट में कसाब ने यह कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए हमने अफराद इकट्ठी कर ली है, यानी नौजवान लड़कों का एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया है, जिनको दो डिविजन्स में बांटा गया है। एक डिवीजन में रेबल मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्सनल्स, मतलब हथियारबंद लोगों का, नौजवानों का वो ग्रुप जो वक्त आने पर हमले वगैरह करेगा, और दूसरा डिवीजन है सिविलियन मेंबर्स का, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर भी इस मूवमेंट की मदद करेंगे। इसके अलावा मूवमेंट के कुछ लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान की फैमिली को नजदीक से ट्रैक करने, निगरानी करने और रिकॉर्ड करने में कामयाबी हासिल की है। यानी अगर ये निशाना बनाना चाहे रॉयल फैमिली को तो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, जिसकी वजह से MBS की नींदें कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी जानकारी दी कि पब्लिक डिमांड की वजह से, क्योंकि जनता अभी शायद चाहती है कि किंगडम की फोर्सेस से डायरेक्ट ना टकराया जाए, इसीलिए इन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी फोर्सेस है यानी सऊदी की आर्मी है, उनसे डायरेक्ट क्लैशेस करने से मुकर्रर वक्त को शायद पोस्टपोन कर दिया है। इस पूरे वीडियो मैसेज में इन्होंने जानकारी दी है। लिहाजा अब आले सऊद की रातों की नींदें गायब होने के दिन भी लगभग शायद आ चुके हैं। हो सकता है कि ये मूवमेंट कामयाब हो जाए, बड़ा रुख ले ले, हो सकता है कि यहीं पर दब भी जाए, लेकिन अगर इनमें से एक भी ओसामा बिन लादेन जैसा कोई निकल गया तो मोहम्मद बिन सलमान को अच्छे से पता है कि क्या क्या हो सकता है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वही सऊदी अरेबिया की मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अगले साल यानी 2026 तक पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर 600 ऐसी लोकेशंस को अलाउ कर दिया है जहां पर बेवड़े, नशेड़ी, दुनिया भर के अय्याश फहाश लोग आकर शराब पी सकते हैं टूरिस्ट के नाम पर। और सऊदी अरेबिया के अंदर कितने बेवड़े होंगे ये भी आप तमाम हजरात में से कईयों को तो पता ही होगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखो मॉडर्नाइजेशन का दौर है, हर कोई बदल रहा है, अपने आप को रेवोल्यूशन ला रहा है, इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान ने 600 लोकेशंस पर ही तो अलाउ किया है, बाकी पर तो अभी भी बंद है। जैसे पब्लिक प्लेसेस या रोड वगैरह पर बैठकर शराब नहीं पी सकते, वो तो इंडिया में भी बैन है। बस इंडिया में कानून को कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि इम्प्लीमेंट कराने वाले जो लोग हैं वो सख्ती नहीं करते। बस जो अपनी पार्टी के हैं वो सड़क पे चाहे शराब पिए, सड़क पे कुछ भी करें,
एक वीडियो भी वायरल हुई है सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की, बीच सड़क पर वो क्या कर रहा था वो मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता हूं। पता नहीं किसके घर की वो बहन बेटी होगी जिसके साथ उसने किया। बहरहाल रूल तो इंडिया में भी है कि सड़क पर कोई शराब नहीं पी सकता, वही सऊदी अरेबिया में भी हो जाएगा। अब कोई बेवड़ा अगर क्लब के अंदर शराब पी के सड़क पर आकर नंगा होकर नाचने लग जाता है नशे की हालत में, तो क्या सऊदी अरेबिया की सरकार उसको एग्जीक्यूट कर देगी? भाई बुलाया, अलाउ भी तो तुमने ही किया है। तो धीरे धीरे इन्होंने सारी चीजें आम वहां कर दी है, जिसका विरोध हो रहा है सऊदी अरेबिया के नौजवानों द्वारा। वहीं इजराइल की मिलिट्री की गोलानी ब्रिगेड्स, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस और कॉम्बैट में एक्सपर्ट मानी जाती है, वो गई थी मोरक्को ट्रेनिंग के लिए। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में शायद बताया था। अब ये जानकारी सामने आई है कि मोरक्को ने इनको टनल्स के अंदर कैसे जाकर फाइट की जाए उसकी ट्रेनिंग दी है, और वहाँ से आने के बाद गाजा के अंदर ये टनल में घुसने की प्रैक्टिस वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, नहीं अगर पता हो, कि मोरक्को एक प्योर मुस्लिम देश है, जहाँ के हज़ारों लाखों लोग हर रोज़ सड़कों पे गाजा के लिए उतर उतर कर नारे लगाते हुए चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही लोग अपनी दोगली सरकार की अकल ठिकाने लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रोटेस्ट का, ऐसे समर्थन का, ऐसी मोहब्बत का? आप रो के तो दिखा रहे हो लेकिन अपनी सरकार को चू तक नहीं कर पा रहे हो, जो डिक्टेटर्स आपके सरों पर बैठे हुए हैं। वही भारत के अंदर जो सरकार है उसमें बैठे जो मंत्री हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन बेचारों को उन्हीं के मंत्री नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मंचों पर पटक पटक कर थूक चटवा रहे हैं, और इन बेचारों को चाटना पड़ रहा है क्योंकि गुलामी कबूल कर ली है ना। कटप्पा जैसा हाल हो गया है भाई, गुलामी छोड़ नहीं सकते, बगावत कर नहीं सकते। अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बेचारी हाथों में ऑरेंज झंडा लेकर मस्जिदों के आगे मुजरा करने वाली जो भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गई है कि भाई यहाँ पर तुम कुछ रहते हो, वहाँ जाकर तुम कुछ बन जाते हो। भारत के अंदर जो इनके मंत्रीगण हैं, इनके जो नेता हैं, वो शूरवीरों की तरह, संभाजी महाराज की तरह लाल आंख दिखाकर, छाती चौड़ी कर कर गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को धमकियां देते हैं, आतंकवादी बताते हैं। लेकिन जैसे ही भारत के बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, किसी अमीर तरीन ताकतवर देश के अंदर पहुंचते हैं, तो वहाँ ये सावरकर बन जाते हैं। माफ़ी मांगना, पैरों में गिड़गिड़ाना, साहब की तारीफ करना, ये इनका कल्चर बन जाता है। मामला है नया, बीजेपी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने पहलगाम हमले के वक्त में ये कहा था, ट्वीट करके, ये रहा ट्वीट इनका आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने कहा था कि मैं कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे भी काम आ जाए, मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करते हुए, क्योंकि आतंकी तो सिर्फ मुसलमान होते हैं और नाम पूछकर और कलमा पढ़वा कर मारते हैं। पढ़ दिया तो बच गए, नहीं पढ़ा तो निपटा देंगे। अब जब ये सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं, आपको बता दूँ कि सऊदी अरेबिया में भारत की जो रूलिंग पार्टी है, उसके अलावा जो ओपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, इनके कुछ एमपीज़ सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह के दौरे पर गए हैं। फिलहाल ये सऊदी में मौजूद है। यहाँ से इनका बयान आया है कि आतंकियों का कोई रिलीजन नहीं होता। बताओ, थूक दिया अपने जो चेले चपाटे हैं कार्यकर्ताओं की तरह गलियों में जो आवारा घूमते फिरते हैं, चटवा दिया पटक के। भाई वहाँ जाकर भी यही वीरता दिखा देते संभाजी महाराज की तरह, हाथ में तलवार लेकर। हाँ जी, सऊदी वाले हो, यमन वाले हो, इंडिया वाले हो, मुल्ले तो होते ही आतंकवादी है, ऐसा कहकर दिखाते ना। लेकिन वहाँ पर लीपापोती करने के लिए सऊदी को अपना बहनोई बता दिया, और फिर कहा कि ये जो यमन वाले हैं ये आतंकी है, इनसे सऊदी अरेबिया जूझ रहा है बहुत दिनों से। अब यहाँ पर भी अपने ऊपर एक तलवार लटकवा ली, कह तो दिया है, अब एक्शन का रिएक्शन कुछ दिनों में फिर आएगा, क्योंकि ईरान से रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भारत के। ईरान की वजह से भारत का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दबदबा भी बना हुआ है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उससे अच्छा खासा काम निकल रहा है। ईरान इंटरनेशनल मंचों पे सपोर्ट भी करता है भारत को। और ईरान का एफिलिएटेड ग्रुप है यमन का हुदी ग्रुप, जिसको ये आतंकी कह रहे हैं। अब दो नुकसान हो सकते हैं। अगर यमन के हुदी ग्रुप के दिल पर ये बात लग गई तो वो रेड सी के अंदर भारत की शिप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान को बुरी लग गई तो ईरान भी फिर कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टैंड ले सकता है इन जाहिलों की वजह से। और अगर ऐसा होता है, यमन के लोगों को ताकत दिखाने की जुर्रत करते हैं, हम मानते हैं कि भारत के पास इतनी ताकत है, यमन कुछ नहीं है, ईरान भी कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से किसी से नहीं डरे, मुकाबला कर रहे हैं। तो आप कैसे ताकत के जोर पे उनको दबा लोगे या धमका लोगे? भाई देखो, इंसानियत के नाते एक इंसान मैं भी हूँ, और इंसान बेचारे ये भी हैं जो ऑरेंज झंडा लेकर पागलों की तरह घूमते रहते हैं मस्जिदों के आगे। मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ,
जगह जगह पर जो इन्हीं के नेता इनको जलील करवा देते हैं, इनको थूक चटवा देते हैं उन्हीं मुल्लों का। मैं समझ सकता हूँ कि ये गुलामी आसान नहीं है, थूक चाटने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कोशिश करो तो इस गुलामी से बाहर निकल सकते हो। आप सोच कर देखो, सऊदी अरेबिया में खड़ा होकर जो इंसान यमन वालों को उल्टा सीधा बोल रहा है, वो ईरान जाएगा तब कौन से जानवर का थूक चाटेगा? भैया वो यमन और ईरान वाले हैं, मिसाइल डालेंगे कहीं और से और निकालेंगे कहीं और से, समझ में भी नहीं आएगा। इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए बीजेपी पार्टी के कुछ ऐसे ही जाहिल नेताओं की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। दुनिया में देश का नाम कितना ज़्यादा डूब चुका है इसका अंदाज़ा आपको नहीं है अगर आप गोदी मीडिया देखते हो। गोदी मीडिया आपको बता रहा है विश्व गुरु बन गए हैं, 700 कमरों वाले व्हाइट हाउस के फ्लैट में हमारे विश्व गुरु को रखा गया है, लेकिन किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रोज़ जलील कर रहा है भारत को, वो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक, जो एप्पल यानी आईफोन कंपनी के मालिक हैं, टिम कुक ने फैसला लिया था कि हम चाइना से अपनी कंपनी को शिफ्ट करके जो मैन्युफैक्चर होता है एप्पल फ़ोन का, आईफोन का, वो हम भारत में करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भैया, अगर तुम इंडिया से फ़ोन बनवा के लाओगे तो हम उन पर 25% टैरिफ ठोक देंगे, या तो अमेरिका में ही बनवाओ, भारत में क्यों बनवा रहे हो? अगर डोनाल्ड ट्रंप सचमुच में माय फ्रेंड, इंडियाज़ फ्रेंड है, तो फिर वो भारत के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? भारत को थोड़ा सा रोज़गार मिल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक इतनी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी भारत में आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, फैक्ट्रियाँ लगाएगी, तो रोज़गार भी मिलेगा लोगों को, भारत का फ़ायदा होगा ना। तो भारत का जो फरांड है, हमारे 56 इंची का जो फरांड है वो क्यों रास्ते में रोड़ा बन रहा है, उसके पिछवाड़े में क्यों आग लग रही है कि भारत आगे न बढ़ जाए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।